बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। और स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है एरर डिटेक्शन, और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। उसमें मैंने आपको काफ़ी एरर्स जो है फाइंड करवाई थी, और उसको हमने सॉल्व भी किया था, करेक्ट भी किया था अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। आज पार्ट 3 है, और ये एग्ज़ाम्स के अंदर रिक्रूटमेंट जो जितने भी टेस्ट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहम सवाल होता है। तो इस वजह से मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें तकरीबन जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर, उनको सही करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखें, सेंटेंस है ही रिवेंज्ड फ्रॉम हिज एनिमी। ही रिवेंज्ड फ्रॉम हिज एनिमी, इसमें आपको ज़ाहिरी तौर पर कौन सी मिस्टेक जो है लग रही है, आप बताएं। देखें इस सेंटेंस के अंदर कौन सी मिस्टेक हो सकती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मिस्टेक्स जो होती हैं वो तकरीबन टेंसेस के अंदर से होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के अंदर होती हैं, प्रीपोजिशन के अंदर होती हैं। इन चीज़ों के अंदर जो है हमें जो है मिस्टेक्स जो है फाइंड करनी होती हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर टेंसेस की बात करें तो ये रिवेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, इसमें कोई गलती नहीं है। और सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट देखें, ही सब्जेक्ट है और रिवेंज क्योंकि पास्ट की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और आएगी। अब हम आते हैं प्रीपोजिशन फ्रॉम पर। फ्रॉम जो है अगर इसकी मीनिंग देखें, यानी उसने अपने दुश्मन से जो है बदला लिया। अब यहाँ पर ये ज़ाहिरी तौर पर तो सही दिख रहा है पर ये सही नहीं है। यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा बल्कि आएगा ऑन। फ्रॉम जो है वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सोच रहे होंगे, मैं आपको वजह बताऊँ कि क्यों फ्रॉम नहीं आएगा और क्यों ऑन आएगा। तो इस वजह से आएगा, जब आप रिवेंज जो है वो एज ए वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है और एज ए नाउन भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो जब आप रिवेंज को एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमेशा अपने साथ जो है ऑन को लेता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब के तौर पर, यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो होते हैं, जब आप रिवेंज को एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ये रिवेंज ऑन होगा। ठीक है, पर जब आप रिवेंज को एज ए वर्ब नहीं बल्कि एज ए नाउन इस्तेमाल करेंगे तब हम कह सकते हैं चलो ठीक है, वहाँ पर हम कोई दूसरा प्रीपोजिशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिवेंज जो है एज ए वर्ब इस्तेमाल किया गया है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब के साथ रिवेंज के साथ हम ऑन लगाएंगे। तो यहाँ पर जुमला सही क्या होगा, ही रिवेंज्ड ऑन हिज एनिमी। सही है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, ही टुक रिवेंज ऑन हिज एनिमी। अब यहाँ पर एक जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है ऑन ही आएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि रिवेंज के साथ ऑन आएगा, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, मैंने वजह ऊपर ही बता दी थी, आपको क्लियर कर दी थी कि रिवेंज एज ए नाउन जब इस्तेमाल होगा तब वहाँ पर ऑन नहीं आएगा, पर जब रिवेंज एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तब तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिवेंज देखें, ही टुक रिवेंज, यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो है वो आ रहा है टुक, यानी उसने लिया, रिवेंज यानी बदला। ठीक है, तो यहाँ पर रिवेंज एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर हम ऑन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि फ्रॉम ही करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना लाजमी था, इस वजह से मैंने ये आपको बताया कि यहाँ पर हम ऑन क्यों इस्तेमाल करेंगे और फ्रॉम क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, अगला सेंटेंस है, यू मस्ट एडेप्ट योर सेल्फ इन यूअर न्यू सराउंडिंग्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट यू है और मस्ट जो है आपका मॉडल वर्ब है, और एडेप्ट जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, और मस्ट के बाद तो वैसे ही वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीपोजिशन की तरफ, टेंस की तरफ। टेंस भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है मस्ट के साथ, वैसे भी प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट को भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो एडेप्ट सही लगा हुआ है। यहाँ पर अगर एडेप्ट की जगह पर एडेप्टेड होता, एडेप्टिंग होता, टिंग होता, एडेप्टिंग होता, तब हम कहते हैं कि ठीक है यहाँ पर इशू हो रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ओके है, ठीक है, टेंस भी सही है। अब हम आते हैं
प्रीपोजिशन पर। प्रीपोजिशन है इन यूअर न्यू सराउंडिंग्स। अब देखें, इन यूअर न्यू सराउंडिंग्स यानी आपके इर्द गिर्द में, ठीक है, आपके इर्द गिर्द में, यानी कोई चीज़ जो है वो आपके इर्द गिर्द है और उसमें आप हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे होता है आप, ठीक है, उनसे। तो उनसे यानी से जो है वो डायरेक्शन शो करता है, और डायरेक्शन शो करने के लिए हमें इन तो मौजूदगी शो करता है ना, कोई मूवमेंट शो नहीं करता, कोई डायरेक्शन शो नहीं करता। इन सिंपली जो है किसी भी चीज़ की मौजूदगी शो करता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इन माय पर्सनल ओपिनियन तो इन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, और एडेप्ट को भी अगर आप जब देखेंगे तो एडेप्ट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ तकरीबन जो है टू ही लेता है। ठीक है, यू मस्ट एडेप्ट यूर सेल्फ टू यूर न्यू सराउंडिंग्स, यानी आपको अपनी सराउंडिंग से जो है एडेप्ट होना चाहिए, उनसे मिलजुल जाना चाहिए, उनसे आप मैच करने चाहिए, उनसे आप सही तरीके से रहने चाहिए। ठीक है जी, यानी आप एडजस्ट हो सकें उनके साथ। अच्छा, उसके बाद है ही हैज़ बीन इंडोव्ड फॉर सेवरल क्वालिटीज़। ठीक है, यहाँ पर देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके साथ हमने हैज़ को इस्तेमाल किया है, वो भी बिल्कुल सही है, ही के साथ हैज़ ही आता है। बीन जो है क्योंकि ये पैसिव वॉइस का जुमला है, और इंडोव जो है उसकी वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पैसिव वॉइस का जुमला है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब हम आते हैं प्रीपोजिशन पर, फॉर सेवरल क्वालिटीज़, यानी उसको बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ अता की गई हैं, मिली हैं। ठीक है जी, कुदरत की तरफ से। तो यहाँ पर इंडोव टू फॉर होगा या नहीं होगा, हमें ये देखना होगा। अगर लफ्ज़ी तौर पर फॉर की मीनिंग देखें तो वो है के लिए। ठीक है, यानी उसको बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ के लिए नवाजा गया है। ठीक है, अब क्वालिटीज़ के लिए नवाजा गया है ये थोड़ा सा awkward लगता है। आप अगर इसी सेंटेंस को यूँ बोलें कि उसको बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ से नवाजा गया है, के साथ नवाजा गया है, तो ये इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके साथ आपको नवाजा गया है, तो वहाँ पर हम फॉर नहीं बल्कि विद लगाएंगे, और इंडोव जो है वो अपने साथ विद ही लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज़ बीन इंडोव्ड विद सेवरल क्वालिटीज़। ठीक है जी, उसके बाद है शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन टू मी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लें, शी के बाद जो है हैज़ आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ ही आएगा, हैव नहीं आएगा। और उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल का भी होना यहाँ पर कोई इशू नहीं शो कर रहा। उसके बाद ग्रेट, ठीक है, एडजेक्टिव, अफेक्शन, नाउन। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है उसको देख लें कि उसके पास या मेरे लिए उसके पास काफ़ी अफेक्शन है। ठीक है, चाहत है, मोहब्बत है। अफेक्शन का मतलब चाहत से होता है। तो यहाँ पर आप देखें शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन टू मी, मेरी तरफ, ऐसे नहीं होता बल्कि मेरे लिए होता है। तो जब आप टू मी करते हैं तो मेरी तरफ होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉर होना चाहिए, और अफेक्शन अपने साथ फॉर ही लेता है। तो शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आवर कंट्री इज़ कमिटेड इन अ पॉलिसी ऑफ पीस, यानी हमारा कंट्री जो है वो कमिटेड है पीस जो है अमन की पॉलिसी पर में। अब यहाँ पर भी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे तो बिल्कुल सही है, पैसिव वॉइस का जुमला है, आवर कंट्री इज़ कमिटेड। ठीक है, और कमिटेड को यहाँ पर एज ए नाउन इस्तेमाल किया गया है, ये पैसिव वॉइस में भी नहीं इस्तेमाल किया गया, तो बहरहाल ठीक है। यहाँ पर इशू क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन का इशू है। ठीक है, अब इनकी अगर आप मीनिंग देखेंगे, यानी पॉलिसी में, अमन की पॉलिसी में वो कमिटेड है। आप यूँ बोलेंगे इसको नॉर्मली तौर पर कि हमारा जो मुल्क है वो अमन की पॉलिसी की तरफ जो है कमिटेड है, की जानिब कमिटेड है। तो की जानिब जो है या की तरफ जो है वो अगेन डायरेक्शन शो करता है, तो वहाँ पर इन नहीं बल्कि टू आएगा, और कमिटेड बाय चांस अपने साथ टू ही लेता है। मैं ये जितने भी बता रहा हूँ
ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी हैं, फ्रेजल वर्ब भी हैं जिसे आप प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं, और प्लस में ये मीनिंग के मुताबिक भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी तीनों तरीके से हम देख रहे हैं कि मीनिंग के हिसाब से भी वो बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, उसके बाद इसके फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो हैं वो भी मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ जिसे आप कहते हैं, उसके बाद हम कोई भी डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पर ये सेंटेंस क्या होगा। आप मेरे साथ एग्री नहीं भी कर सकते, ये मैं जो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग जो है, मेरी अपनी जो रिसर्च है वो आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको इन सेंटेंसेस में से कोई भी लगे कि ये सेंटेंस मैंने सही नहीं बताया तो आप बराए करम मुझे भी बता दीजिएगा ताकि मैं भी अपनी करेक्शन जो है वो कर लूँ। अच्छा जी, उसके बाद देखें, ही स्टम्बल्ड एट द स्टोन एंड फेल इन द डिच। ठीक है, उसने ठोकर खाई स्टोन से और वो गिर गया खड्डे में। तो यहाँ पर ज़ाहरी तौर पर मीनिंग के हिसाब से आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी गलती है, फिर भी आप देख लें, मैं भी देखता हूँ। ही स्टम्बल्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पास्ट है तो स्टम्बल्ड ही आएगा। और एट द स्टोन, यहाँ पर दो प्रीपोजिशन है, एक एट है दूसरा इन है, तो एट द स्टोन यानी पत्थर पर। ठीक है, पत्थर पर से जब इसकी मीनिंग निकलती है, पत्थर पर से वो फिसला या ठोकर लगी उसको, एंड फेल इन ड डिच, और गिरा जाके खड्डे में। अब यहाँ पर जो इन है मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया कि ये सिर्फ मौजूदगी शो करता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस शो करता है, मौजूदगी शो करता है, ना कि जो है कोई मूवमेंट शो करता है। तो यहाँ पर आई थिंक कि वो बाहर से ठोकर खाकर अंदर की तरफ, खड्डे की तरफ जाकर गिर रहा है। तो कोई भी चीज़ जब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मूव होकर जाती है किसी चीज़ के अंदर, तो वहाँ पर जो है इन नहीं बल्कि इन टू होता है। तो यहाँ पर इन गलत है, इन टू सही होगा। शी वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में उसको जो है भर्ती किया गया, एडमिट किया गया, दाखिल किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है, पैसिव वॉइस का जुमला है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस का जुमला है, शी वॉज एडमिटेड। उसके बाद है इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, ज़ाहिरी तौर पर तो इन भी सही है, पर यहाँ पर एडमिट जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेता है अपने साथ टू, जब ये मीनिंग देता है दाखला की। ठीक है, दाखला के साथ, तो हम कहेंगे शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। ठीक है, इन नहीं आएगा। चाइना इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, चाइना जो है पाकिस्तान के नॉर्थ में है, तो यह ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर भी कोई ऐसा इशू नहीं है, पर यहाँ पर इशू है। अब देखें, यहाँ पर भी इन जो है वो मौजूदगी शो करता है, मगर विद इन पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर जब हम बात करेंगे ना, जैसे कराची इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, तब सही है, या लाहौर इज़ इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, तब भी सही है, या हम कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान इज़ इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो भी ठीक है, क्योंकि वो एक ही कंट्री के अंदर आ रहे हैं। पर जब आप कंट्री से बाहर की चीज़ों को जब इंडिकेट करेंगे, उनकी लोकेशन बताएंगे, तब आप वहाँ पर इन इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर भी आप टू को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये शॉकिंग है आप लोगों के लिए, होगा, मेरे लिए भी था, पर जब मैंने रिसर्च किया तो यहाँ पर टू ही आएगा, ना कि इन आएगा। उसके बाद देखें, लास्ट है सेंटेंस, दे ऑर्डर्ड फॉर द 2 कप्स ऑफ टी, उन्होंने ऑर्डर दिया 2 कप्स टी के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या इशू है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है, दे ऑर्डर्ड, प्रीपोजिशन यहाँ पर थोड़ा इशू कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखें, ऑर्डर जो है कभी भी अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता, ख़ास तौर पर तब जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर दें, यानी आप खाने का ऑर्डर दें, मिठाई का ऑर्डर दें, चाय का ऑर्डर दें, तब आप वहाँ पर ऑर्डर के साथ फॉर को या किसी भी प्रीपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किसी भी प्रीपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर आ रहा है उसको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, और सेंटेंस हो जाएगा, दे ऑर्डर्ड द 2 कप्स ऑफ द टी, दे ऑर्डर्ड 2 कप्स ऑफ द टी। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।